हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा अलजेब्रा का जो हम लोग पढ़े हैं क्लास नंबर 20 तक। ठीक है, क्लास नंबर 20 तक या डे नंबर 20 तक हम लोग पढ़े हैं। जैसे आप लिखे हैं 20 तक हम लोग पढ़े हैं। इसमें जितना फार्मूला यूज़ किए हैं वो सब फार्मूला आज को हम आपको एक वीडियो में बताएंगे। आज का वीडियो में सिर्फ आपका क्या रहेगा, फार्मूला रहेगा। जितना भी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं सब फार्मूला क्या रहेगा आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। जैसे कि आपको सबसे पहला वाला फार्मूला क्या पढ़ाए थे, a प्लस 1/a बराबर अगर x रहता है तो a का स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना होता है। तो क्या करते थे, x का स्क्वायर करते थे माइनस 2 करते थे। यही ना हम लोग पहला फार्मूला पढ़े थे। यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ पे भी प्लस में आ गया तो क्या करते थे, माइनस हो जाता था। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस में है और प्लस में आ गया तो क्या होता था, इसका स्क्वायर होकर +2 हो जाता था। माइनस में रहने से यहाँ पे +2 हो जाता और प्लस में रहने से माइनस हो जाता था। ठीक है, लेकिन आपको मन में एक सवाल आएगा कंफ्यूजन की, यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह हम लोग नहीं लिख सकते। यहाँ पे a और 1/a है ना, तो यहाँ पे जब स्क्वायर होगा तो इसको प्लस में ही फॉर्मूला बनाए थे। क्यों नहीं लिख सकते उसका रीजन बता देते हैं। क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होता है एक बार और एक बार a माइनस बी होता है। ही ना फॉर्मूला होता है। जब ये फॉर्मूला होता है तब भी तो इसी फॉर्म में बढ़ जाएगा। यहाँ पे a प्लस 1/a एक बार लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, a माइनस 1/a। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। फॉर्मूला में हम लोग प्लस पढ़े थे। तो यहाँ पे जब एक दो बार आप फॉर्मूला पढ़िएगा तो कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का भी स्क्वायर होना चाहिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दे देता है तो उसको ई फॉर्म में बनाएंगे, माइनस दिया तो उसको प्लस में चेंज करेंगे उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब हम आपको आगे का फॉर्मूला में बताएंगे। पहले भी तो यहाँ पे जानना जरूरी है कि अगर a माइनस 1/a बराबर x रहा तो इसका स्क्वायर जैसे करते हैं, स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अगर इठो ही क्वेश्चन तो दो फॉर्मूला हो गया। अब इसी के साथ अपना ये अपना लेके आ गया, गोतिया को भी लेके आ गए। जैसे आप बोलते हैं ना, ये गोतिया हम समझते होंगे कि u को लेके आ गए au प्लस 1/ba, ठीक है, बराबर y रहा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, u का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो y है y का स्क्वायर करेंगे +2। और ये जो गोतिया सब लेके आया था, मैंने जो अपने साथ लेके आया था उसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे u लेके आया था तो यहाँ पे b, लेकिन ये स्क्वायर वाला तो हम लोग नहीं किए मल्टीप्लाई। यहाँ पे जो लेके आया था मैंने इठो और इठो, इस सब का क्या कर देते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये प्लस से प्लस में जाता है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। प्लस अगर प्लस में आएगा तो माइनस हो जाएगा, सेम फार्मूला रहेगा। लेकिन ये जो u और b को लाया था वो तो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस में रहा तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं और u भी उठो से मल्टीप्लाई हो जाता है गुना, सेम उसी तरह ही रहेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर चार को फार्मूला आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे का फार्मूला क्या बता रहे हैं कि a के पावर में p रहा और प्लस 1/a के पावर में p रहा। ठीक है, बराबर कुछ दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में x लिए क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे 5 4 3 तो कुछ भी संख्या दे सकता है, तो देगा अपने हिसाब से। तो ये x तो प्लस में है, लेकिन जब इसको माइनस में लाएंगे तो क्या करेंगे, जब माइनस में लाएंगे तो इसका हम लोग रूट के अंदर x का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे और -4 कर देंगे, लेकिन ये जो रूट के अंदर ही करेंगे। समझ में आया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर माइनस में है इसको प्लस में लाना है तो जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे, उसमें 4 जोड़ देंगे, रूट के अंदर जोड़ेंगे। ठीक है, अब आपको मन में सवाल बन सकता है कि इसका यूज कहाँ पर होता है। जैसे कि अभी आपको बताया ना 1/a स्क्वायर और a स्क्वायर निकालेंगे, इसको कैसे तोड़ते थे, एक बार a प्लस 1/a में और एक बार a माइनस 1/a में तोड़ते थे, ये ना करते थे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कोई एक को दिया हुआ रहेगा a प्लस 1/a, मान लीजिए आपका दिया हुआ 5 और ये आपका पूछ दिया है क्या होगा। ठीक है, तो 5 मान लीजिए दिया हुआ है तो यहाँ पे पूछ दिया तो एक को तो आपको प्लस वाला 5 मिल गया, लेकिन माइनस वाला निकाला है। रूट के अंदर क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। फिर उसमें यहाँ पे क्या है, ये प्लस में दिया हुआ है लेकिन माइनस में जा रहे हैं, तो जिसमें जाना है उसी फॉर्म में ले लेना है। प्लस से माइनस तो माइनस हो जाता है, तो -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 हो गया, -4 25 में 4 गया तो 21 हो गया आपका आंसर। 5 रूट अंडर 21 यही तो आंसर हो गया। मैंने यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, उसको तोड़ना पड़ता है, एक बार प्लस एक बार माइनस के फॉर्मूले। अगर क्वेश्चन में प्लस वाला दिया रहेगा तो माइनस वाला निकालेंगे, अगर माइनस वाला दिया रहेगा तो हम लोग प्लस वाला निकालेंगे। इस सब हम एक्सरसाइज जो बताए थे कोई जो क्लास में उसमें हम बताए थे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सिर्फ हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कि फॉर्मूला कहाँ पर लगता है। यहाँ पे 4 टाइप का 4
और इधर 2 को 6 का फॉर्मूला हम लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस 4 को तो मिला के 2 का बनता है कि अगर ये आपके साथ कुछ लेके आता है तो -2 में भी क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। अगर ये यहाँ पे कुछ लेके आता है तो उधर भी क्या होता है, गुना हो जाता है। फिर यहाँ पे a के पावर में p प्लस 1 बाई a के पावर में p बराबर x रहा। अगर ये प्लस में रहा, इसको माइनस में लाना है तो जो है उसी का स्क्वायर करेंगे, -4 करते हैं। अगर माइनस में है, इसको प्लस में लाना है तो जो है उसका स्क्वायर करेंगे, +4 करेंगे, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको साफ कर लेते हैं, फिर हम और सारा फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक। तो इसको साफ कर लेते हैं। अगला फॉर्मूला हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, सब फॉर्मूला एक साथ, उसके बाद बता रहे हैं तुरंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, आज फॉर्मूला बता रहे हैं तो अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, a प्लस 1 बाई a बराबर मान लीजिए आपका x रहा, तो इसका जब क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब हो जाता है, ठीक है। a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब बराबर क्या हो गया, x का क्यूब -3x होता है। इसको भी आप बताए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम क्या किए आपको बताए हैं। अगर a प्लस 1 बाई a बराबर x रहा तो इसका क्यूब जैसे करेंगे तो x का क्यूब करते थे -3x, जो बता चुके हैं। अगर यहाँ पे प्लस के जगह अगर माइनस रहा, a माइनस 1 बाई a बराबर y रहा, तो a क्यूब माइनस 1 बाई a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे y का क्यूब होगा। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में माइनस दिया है, इसके जगह यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, +3y होगा। यहाँ पे आपका प्लस दिया हुआ था, ई जगह देखना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस दिया है तो इधर क्या हो गया, प्लस हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर प्लस दिया रहेगा तो इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इस तीर से आपको यहाँ पे हम सिंबॉलिक दिखा दिए ताकि आपको बढ़िया से दिखेगा, ठीक है। ऐसे में फॉर्मूला कैसे होता है नहीं होता है, ये हम आपको पूरा डिटेल जो वीडियो आता है ना उसमें हम बताए हैं। कोई क्लास डे 1 या डे 2 किसी दिन बताए होंगे, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इस तरह का। अगर यहाँ पे a माइनस 1 बाई a बराबर y रहा तो a क्यूब माइनस 1 बाई a क्यूब बराबर क्या हो गया, y का क्यूब प्लस 3y हो गया। दूसरा हो गया इसका एक को, इसका एक को, 2 को हो गया, ठीक है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर अगर a के पावर में p प्लस 1 बाई a के पावर में p रहा और यहाँ पे x दिया हुआ रहा, लेकिन इसका पावर आधा करना है। मैंने देखिए जैसे x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, लेकिन x माइनस इस तरह लेते हैं माइनस वाला, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 1 बाई x स्क्वायर बराबर 7, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें निकालना है, चलिए प्लस में, लेकिन इसको निकालना है x माइनस 1 x प्लस 1 बाई x निकालना है, बराबर क्या होगा, समझ में आया। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोलता है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन सेट करने में टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि क्वेश्चन आपने दिमाग से लेते हैं थोड़ा टाइम लगता है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिखो, तो 7 दिया हुआ है, 7 लिखो +2 7 है तो 9 कितना का होता है, 3 हो गया, समझ में आया। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें आएगा। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं हम कि अगर a के पावर में p प्लस 1 बाई a के पावर में p बराबर अगर आपका x दिया हुआ है, तो 1 के पावर में जब p/2 करेंगे और यहाँ पे 1 बाई a के पावर में p/2 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, √x प्लस 2 हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस में आपको निकालना है, प्लस में दिया है माइनस में निकालना है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे रूट के अंदर x -2 हो जाता है, प्लस में था, प्लस से प्लस में आएंगे तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, ये भी याद रखना है, ठीक है। तीर का सिंबल लेके दिखा रहे हैं समझाने के लिए। अभी अगर यहाँ पे प्लस से माइनस में आएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ये सब आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कहाँ प्लस होता है कहाँ माइनस होता है। इससे 2 टाइप बन गए। फिर और एक को बताए थे कि a प्लस 1 बाई a बराबर आपका 1 रहा तो a क्यूब बराबर क्या हो जाता है, -1। इधर अगर इधर आएगा a क्यूब प्लस 1 बराबर 0, तो आपको यहाँ पे हम लिखें, यहाँ से आप a क्यूब भी निकाल सकते हैं बराबर -1। अगर यहाँ पे प्लस a प्लस 1 बाई a बराबर 1 रहा तब होता है। अगर मान लीजिए माइनस रहा तब a प्लस 1 बाई a माइनस में रहा तो हम लोग क्या होता है, -2 इधर आएगा प्लस बन जाता है। तो यहाँ पे जब इस तरह रहता है, यहाँ पे क्या बोलते हैं माइनस में रहता है, तो यहाँ पे a क्यूब -1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और a क्यूब बराबर क्या होगा, -1 हो जाएगा। ये आपका बन जाता है कि अगर माइनस में रहा तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। +1 नहीं लिखते हम लोग, अगर बराबर को उधर जाएगा तो +1 बन जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए इधर तो a प्लस 1 में 1 रहा तो यहाँ पे a क्यूब बराबर -1 और a प्लस 1 बराबर माइनस में रहा तो a क्यूब बराबर +1 होता है। लेकिन ये जो a प्लस 1 बाई a बराबर मान लीजिए आपका √3 है या -√3 है, तो इसमें क्या होता है, a के पावर में 6 प्लस 1 हो जाता है। या फिर इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि 6 बराबर -1, ये आपको हम
इठो इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस भी ध्यान दे सकते हैं, इसमें इठो और इसमें इठो, ध्यान देने वाला बात है। और कुछ पढ़ाए थे क्या स्पेशल फार्मूला, जैसे कि आपको हम बताए थे वो सब अभी लिख लेते हैं, स्पेशल फार्मूला सब यहाँ पे, ये सब इतना तो हम लोग अभी पढ़े हैं, सब रिवीजन करा देते हैं। वैसे भी अलजेब्रा में ये सब भी आता है, क्या बोलते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहा, फिर यहाँ पे बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहा तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों को जोड़ना है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2b स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। देखो नया फॉर्मूला यहाँ से बन गया है कि नहीं, जो नया फॉर्मूला बन गया। अगर यहाँ पे मान लीजिए माइनस करना है, इससे अगर इधर माइनस करना है तो उससे भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। इस टाइप का बहुत सारा फॉर्मूला बन सकता है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये पूरा तो कट गया। जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कट गया, जब बी स्क्वायर कट गया, यहाँ पे क्या बचा 4ab बचा, 2ab प्लस 2ab बराबर 4ab, इसका एक फॉर्मूला बन गया। इससे और इस तरह भी दे सकता है, ए प्लस बी का स्क्वायर रहा तो यहाँ पे 4ab, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह बहुत सारा फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। लेकिन हम अभी इतना तो में नहीं जाएंगे, अभी इतना डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो जितना तो पढ़े हैं उसी से अभी जितना तो फॉर्मूला पढ़े हैं वही फॉर्मूला अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ताकि आपका फॉर्मूला सब क्या होगा एक बार रिवीजन हो जाए। जब इस सब फॉर्मूला का यूज जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, जो हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएंगे, तब हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन मिलेगा तो उससे रिलेटेड फार्मूला जैसे बनेगा हम वहाँ पे आपको बना के बता देंगे। ये आपको सिर्फ डिमो दिए कि हाँ इस तरह फार्मूला होता है और ये हमको भी पता है और आगे आपको बताएंगे जब जरूरत पड़ेगा तब। अभी इतना सारा लेके फिर अभी जान के बोलिएगा ये सब पढ़ाए ही नहीं है तो फिर सब अभी बताने का क्या जरूरत है। इसके एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल देना होगा इस सब क्वेश्चन का, इसलिए सब अभी नहीं बता रहे। जब क्वेश्चन आएगा तो उसी में जब देखेंगे कि फार्मूला यूज हो रहा है तो हम क्या करेंगे वहाँ पे फार्मूला तो आपको बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अभी सीजीएल का हम एक दो शॉर्ट बना रहे थे शॉर्ट वीडियो में, तो वहाँ पे भी जैसे जरूरत होगा फार्मूला का नया फार्मूला देखिए मिलेगा तो फिर आपको बता देंगे, ठीक है। ऐसे सबका प्रीवियस ईयर हम कराएंगे जितना भी आपका है। ये चैप्टर तो होने के बाद शायद सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे, सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि ये वाला चैप्टर और अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन लगभग मिलता जुलता है, इसलिए क्या करेंगे आपको सिंप्लीफिकेशन बताएंगे, खत्म हो जाएगा अलजेब्रा, इसका पीरियड लगा लेंगे, फिर सिंप्लीफिकेशन हम शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए फिर धीरे धीरे अर्थमेटिक का भी जितना चैप्टर है सब बताएंगे और एडवांस का भी सब चैप्टर आपको यहाँ पे बताएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया तो इसको साफ कर लेते हैं, फिर आपको आगे बता रहे हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं, सॉरी अगला फॉर्मूला आप बता देते ना, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। डे नंबर आपका 21 है, यहाँ पे बढ़िया से लिख लेते हैं। डे नंबर 21 में क्या होता है आपको फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए और एक दो फॉर्मूला लिख देते हैं। चलिए अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होता है कि 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। ये स्पेशल फार्मूला बोल के लिखा दिए थे आपको कि ये सब बढ़िया मतलब थोड़ा बड़ा वाला था ना, तो स्पेशल फार्मूला में आपको लिखाई थी। यहाँ पे मान लीजिए क्यूब रहा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब पर सॉरी कैसे बता दी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी रहा, तो इसका क्या होता है एक बार ए प्लस बी प्लस सी होता है, फिर ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। ये ना होता है आपका ये तो फॉर्मूला बताए थे और इसी से ये आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला
आया किससे है, ई पूरा टर्म के बदले ना आया है, इसे ई वाला टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, तो ई जो हम लोग सिर्फ यहाँ पे 1/2 था तो यहाँ पे 1/2 लिख देते मान लीजिए, तो ई टर्म पूरा टर्म के बदले ना हम लोग लिखे हैं कि ई पूरा दिया है, इसके बदले हम लोग इटो लिख सकते हैं। तो ये कैसे आया है ये सब भी आपको हम बताए हैं, ऐसे भी आपको यहाँ पे थोड़ा हिंट दे दिए। तो इसका क्या होता है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपका था स्पेशल फॉर्मूला। फिर और एक आपका जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था अभी जो 14/7 और 2023 में हुआ था, इसमें आपको शॉर्ट वीडियो में हम बताए थे। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में ये आया था, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3abc की फॉर्मूला पर ही आया था। कब, 14/7/2023 का, क्योंकि हमको ये तो याद है क्योंकि हम इसको शॉर्ट वीडियो में बताए हैं। ठीक है, वीडियो बनाने का देखिए कितना फायदा हो रहा है, एक तो मेरा रिवीजन हो रहा है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन आया था वो भी पता है। ठीक है, तो 14/7/2023 में क्वेश्चन आपका क्या हुआ था, आया था। तो ये सब शॉर्ट में कभी होगा तो बताएंगे, नहीं जैसे भी हम प्रीवियस ईयर का पूरा एक बार कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे आपको 2 को पढ़े, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं, क्या पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही ना पढ़े थे। लेकिन मान लीजिए जब क्यूब आ जाता है, 3 को आ जाता है, ए प्लस बी प्लस सी का जब होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है प्लस 2 ब्रैकेट में क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाता है। तो ये क्या होता है, थोड़ा बड़ा है, तो ये भी क्या लिखा है, तो आपको स्पेशल फॉर्मूला में लिखाए थे। ठीक है, इसको 2-4 बार बोलने से याद हो जाता है कि ए यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2ab बी सी और सी, 2-4 बार बोलने से सब फॉर्मूला याद हो जाता है। ठीक है, और जब भी याद कीजिएगा तो ध्यान में रखना कि हम इसको पढ़ रहे हैं, तो देखना तुरंत याद हो जाएगा। आप जब एक्सपीरियंस ले लीजिए दिमाग में, को याद करना ही बोल के, तो याद करने में बहुत टाइम लगेगा, ये सब याद करने का थोड़ा टेक्निक होता है। ठीक है, क्योंकि दिमाग जब भी बोलेगा कि हाँ इसको हमको करना है तो थोड़ा टेंशन में आ जाता है, घबरा जाता है। ठीक है, लेकिन जब वहाँ पे पहुँच जाइएगा क्या हम तो 2 बार पढ़ना ही है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 बार बोलने से याद हो जाएगा। लेकिन आप सोचिएगा कि हमको याद करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी सी ए, इस तरह करके सोचिएगा जैसे दिमाग में कि याद करना है, तब आपको याद होगा नहीं। ठीक है, जैसे कभी आप ये कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, एक चीज गाना जैसे आप सुने हैं, ठीक है, गाना तो कभी भी हम लोग याद करना नहीं चाहते हैं, आप भी सुनते हैं हम भी सुने, ठीक है, लेकिन कभी भी याद करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी याद हो जाता है। ठीक है, अब लेकिन फिर इठो ही गाना है, जब हम लोग इसमें याद करते हैं, पूरा गाना तो याद करने का कोशिश करते हैं तो क्या होता है, पूरा गाना तो याद नहीं होता है कि नहीं है, पूरा गाना तो याद नहीं होता, लेकिन इसका कुछ पार्ट याद हो जाता है, वो चाहे बीच से हो या लास्ट से हो, फास्ट से हो, कुछ भी नहीं याद हो ही जाता है। लेकिन क्योंकि हमको पता है कि हमको इसके बाद ये स्टेप बोलेगा, ठीक है, तो उसी तरह आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है मैथ में कि हाँ ये स्टेप हो गया, इसके बाद ये स्टेप आएगा, 2-4 बार लिखना है, उससे आपको बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में ये नहीं करना कि हमको ये याद करना है, तब कभी हो याद नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये सब फार्मूला हो गया, और जो 1-2 को फार्मूला नहीं बताया उसको बता देते हैं इसके बाद। ठीक है, चलिए अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, जो स्क्वायर रूल बताए थे कि फर्स्ट रूल ऑफ स्क्वायर का हम लोग क्या बताए थे, फर्स्ट रूल बताए थे कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड सब क्या होगा, आपस में 0 हो जाएगा। ये स्क्वायर का हम लोग पहला रूल बताए थे। ठीक है, और फिर दूसरा बताए थे सेकंड रूल ऑफ स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ये आपका होता है। ठीक है, फिर इसमें क्या, जब अगर मान लीजिए इफ अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स रहता है तो आपका एक्स बराबर वाई बराबर जेड हो जाता है ना, बताए थे। और थर्ड रूल ऑफ स्क्वायर, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाता है आपका
2a+b+c लिख सकते हैं, या फिर 2a-b-c लिख सकते हैं, या फिर 2a-b+c लिख सकते हैं। ये सब हम आपको बताए थे कौन सा क्लास में, आपको क्लास नंबर हम 19 में बताए थे, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उससे रिलेटेड एक जो एग्जाम्पल था क्वेश्चन का, जो एग्जाम्पल बताए थे, या फिर ऐसे भी लिखते हैं जो बताए थे, वो भी आप देख सकते हैं। वो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में आ गया। तो इसका इतना हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये तो क्लास नंबर 19 में बताए थे। क्लास नंबर 20 में जो पहले पढ़ाए थे x+1/x बराबर मान लीजिए 1 रहा, तो x³ बराबर कितना हो जाएगा -1। अगर x+1/x बराबर √3 रहा, तो x⁻6 बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये सब आपको हम पढ़ाए थे क्लास नंबर 20 में। इधर तो क्लास नंबर इसमें था 19 में था, और क्लास नंबर 20 में ये सब है आपका, ठीक है। आज क्लास नंबर कितना है 21। तो 21 में क्या किए, पूरा फॉर्मूला बता दिए, पूरा क्या किया आपको फॉर्मूला बता दिए। ये सब जितना फॉर्मूला था सब क्या किया आपको बता दिए। समझ में आया। और बस इतना नहीं, आज का क्लास यहाँ तक ही पढ़ाए हैं। यहाँ पे तो बीच में तो आपको पीछे का ये बताए थे, और इससे मिक्स रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे। और डे नंबर 21 में आपको फॉर्मूला हो गया। अब कल से जो हम लोग शुरू करेंगे घातांक वाला, जो ये है ना घात और घातांक, उसका फॉर्मूला सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। घात घातांक या घात या कोऑर्डिनेट कुछ है ना सब, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।